बीइंग मिनिमलिस्टिक इज द ट्रेंड जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होती है, स्पेशली जब बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होती है। चाहे नेशनल ब्रांड्स हों या फिर इंटरनेशनल ब्रांड्स हों, सभी उसी फिलॉसफी को फॉलो करने में लगे हुए हैं जो टेस्ला लेकर आया था। अब आप में शायद बहुत से लोगों को मेरे साथ साथ ये चीज़ पसंद ना हो कि सब कुछ आपको सेंट्रल स्क्रीन में दिया गया है, ऑपरेशन उसका फिजिकल बटन्स का ना के बराबर इस्तेमाल है, बट दैट इज द न्यू नॉर्म इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। अब हमारे बगल में जो गाड़ी खड़ी है वो है वॉल्वो की नई EX30 SUV, इनकी नई इलेक्ट्रिक सवारी इंडियन मार्केट के लिए। एंड वॉल्वो ने भी कुछ ऐसा ही एसेंस इस गाड़ी में मिनिमलिस्टिक, सस्टेनेबल और फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स देने की कोशिश की है। बट इन मार्केटिंग कीवर्ड्स के पीछे कितनी सच्चाई है, कितना दावा इनका सही है और गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है, सबकी बात डिटेल में आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस वॉल्वो की नई EX30 के रिव्यू की। डिजाइन से शुरुआत करते हैं। फ्रंट एंड की बात करें तो कुछ आपको थोड़े बहुत वॉल्वो के ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हैमर शेप्ड ये DRL दिए गए हैं, कुछ इस तरह से प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत डिज़ाइन आपको नॉन वॉल्वो एशिया कहें वॉल्वो की जो अमूमन गाड़ियाँ हम देखते हैं उनसे थोड़ा अलग मिलेगा। स्पेशली ये नीचे वाला बम्पर का सेक्शन है, ये थोड़ा सा नया डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेंसर्स आपको फ्रंट में 4 मिल जाते हैं, 2 साइड में दिए गए हैं। इन टोटल 12 सेंसर्स आगे पीछे मिला के इस वॉल्वो की EX30 में दिए गए हैं। यहाँ पे आपको वेंट्स मिल जाएंगे एंड ओवरऑल जो है बॉडी कलर पियानो ब्लैक प्लस मैट ब्लैक कॉम्बिनेशन फ्रंट एंड में आपको इसके मिलने वाला है। वॉल्वो का बड़ा सा लोगो है, कैमरा आपको यहाँ पे फ्रंट में इसके दिया गया है। 360 डिग्री ऑफ कोर्स आता है, बट ये कुछ मामला आपको इसके फ्रंट एंड में मिलेगा। साइड में आए तो यहाँ पर जो है 19 इंच के व्हील्स इसमें दिए गए हैं एंड कुछ इस तरह से ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन सिल्वर ब्लैक जो कि ग्लॉस फिनिश में यहाँ पर आपको इसके एलॉय व्हील्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आए साइड प्रोफाइल की बात करूँ, अराउंड 4200 मिलीमीटर के आसपास गाड़ी की लेंथ है, तो वो आप हॉट हैच वाला आप कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक के तौर पर यहाँ पर वॉल्वो की सबसे छोटी SUV ये है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इसकी लेंथ देखने को मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें अराउंड 170 मिलीमीटर के आसपास है। एग्जैक्ट नंबर जो है वॉल्वो ने शेयर अभी नहीं किया है इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से, बट ये कुछ नंबर इंटरनेशनल स्पेक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ मामला साइड में है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत साइड में जो है बॉडी कलर आपको कॉम्बिनेशन 2 हैंडल से मिल जाएगा। पियानो ब्लैक फिनिश जो है यहाँ पे इसके ओआ वेव्स में दी गई है एंड यहाँ पर भी आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश इसके रूफ के आसपास एंड डोर्स के आसपास देखने को मिल जाएगी। EX30 की बैजिंग यहाँ मिल जाती है। यहाँ पर इसका जो है चार्जिंग आउटलेट दिया गया है एंड ये जो है तकरीबन 164 किलोवाट का चार्जिंग सपोर्ट करती है, यानी 150 किलोवाट के चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन की फ्रंट और साइड प्रोफाइल की बात करूं तो डिज़ाइन मुझे देखने में इस गाड़ी का अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा ओवरडन भी नहीं है, बट साथ साथ आपको थोड़े बहुत एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिज़ाइन में आपको देखने में अच्छे लगेंगे। चाहे फ्रंट और साइड की बात हो, रियर जो है वो मुझे सबसे इसका बेहतर लगा है, उसको भी देखते हैं। अब रियर सेक्शन की बात करें तो वर्टिकल टेल लैंप्स आपको मिलते हैं जैसे कि वॉल्वो की गाड़ी में देखते हैं, लेकिन डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे टेल लैंप का डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, वॉल्वो की ब्रांडिंग है। नीचे की तरफ EX30 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। पीछे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 4 सेंसर्स प्लस साइड में 2 सेंसर्स, इन टोटल 12 सेंसर्स आते हैं। कैमरा आपको फ्रंट में तो दिया गया था, लेकिन फ्रंट में रडार बेस्ड कैमरा भी दिया गया है, वहाँ पर वो ADAS वाला फीचर सी पीछे भी वो कैमरा आपको देखने को इसमें मिल जाता है। इसके अलावा रिवर्स पार्किंग कैमरा तो यहाँ पर इसमें दिया गया है। बूट स्पेस की बात करूं तो यहाँ पर पावर टेलगेट इसमें आती है एंड बूट स्पेस इसमें जो है तकरीबन 318 लीटर्स का बूट स्पेस आपको इसमें देखने को मिलता है। डिसेंट है इस साइज की गाड़ी के हिसाब से ओवरऑल जो दिया गया है, हालांकि लोडिंग लिप जो है वो थोड़ा सा ऊपर आपको इसमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल मुझे लगता है गाड़ी का जो डिज़ाइन है फ्रंट साइड या रियर की ओवरऑल बात करें तो वहाँ पर मुझे इसके डिज़ाइन को देखकर सेटिस्फैक्शन फील हो रही है। अंदर कितनी संतुष्टि फील हो रही है, नहीं हो रही है, क्या अंदर दिया गया है, अंदर भी एक बार देखते हैं। तो इंटीरियर की बात यहां पर करते हैं। सबसे पहले आपको ये 12.3 इंच का वॉल्वो की जितनी भी गाड़ियां आती हैं उन सब में से सबसे बड़ा स्क्रीन यहां पर इस EX30 में आता है। तो ये 12.3 इंच का स्क्रीन दिया गया है। सब कुछ आपको इसी में मिलने वाला है, इसके अलावा कोई स्क्रीन नहीं है।
जहाँ पे 2 स्क्रीन 30 स्क्रीन वाले लेआउट देख रहे हैं, वॉल्वो कह रही है हम एक ही स्क्रीन दे रहे हैं सेंटर में, हमारा और कुछ काम नहीं। यहाँ पे हालांकि आप थोड़ा सा डिस्प्ले आपको लग रहा होगा, लेकिन ये जो है रडार सेंसर यहाँ पे दिया गया है, ताकि इन केस आप होशो आवाज़ में गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो ये आपको बार बार स्क्रीन पर अलर्ट भेजता रहेगा। तो इसका काम बस ये है, बाकी सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, एक तो आपको गियर इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं, कौन से ड्राइव मोड वगैरह में है वो सब ऑप्शन है। यहाँ पे आपको डोर अजार वार्निंग वगैरह ये सब ऑप्शन दिया गया है। टेम्परेचर, टाइम, गूगल बेस पूरा ये सिस्टम है, जो कि स्नैपड्रैगन की चिप इसमें दी गई है एंड गूगल बेस ओवरऑल ये सिस्टम है। एंड यहाँ पे आपको जो फीचर्स दिए गए हैं, आपको क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको जो और ऑप्शन है, एक्सटीरियर लाइट की सेटिंग के, साइड मिरर की सेटिंग आपको करनी है यहीं से करनी पड़ेगी। आपको रेन सेंसिटिविटी यानी कि वाइपर्स की सेटिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ से करेंगे। बूट लिड जो है यानी कि बूट की जो लिड है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एंड लेन कीपिंग एड, ड्राइवर अलर्ट, ये सब ऑप्शन आप यहाँ से टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे तो इसके अलावा और भी फीचर्स यहाँ पे हैं, ड्राइविंग के कंट्रोल्स, साउंड सेटिंग्स के, चार्जिंग वगैरह के एंड सिस्टम सेटिंग्स, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे इसमें मिल जाते हैं। मोटा मोटा जो है यही है। चाहे आपको इंडिकेटर का जो लाइट है वो भी आपको यहीं दिखेगा, चाहे आप कुछ भी देखना चाहते हैं, आपको ट्रिप मीटर रीसेट करना है, सब कुछ यहीं पे होगा। ओवरऑल सब कुछ यहाँ पे इसमें इंटीग्रेट वॉल्वो ने इसी EX30 में कर दिया है। डैशबोर्ड के डिज़ाइन की बात करते हैं तो वो जो है मुझे एकदम देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। यहाँ पर मटेरियल्स का जो इस्तेमाल करा गया है, जो लेआउट है, मिनिमलिस्टिक वाली फील वाकई में इस गाड़ी को देखने के बाद आ रही है। कुछ ओवरडन अगेन सेम एज एक्सटीरियर, इंटीरियर में भी वॉल्वो ने नहीं किया है। जो ओवरऑल क्वालिटी वगैरह है काफ़ी अच्छी है। कुछ सस्टेनेबल मटेरियल्स यानी कि प्लास्टिक रिसाइकिल का इस्तेमाल करा गया है। यहाँ पे आपको नीचे वायरलेस चार्जिंग वगैरह मिल जाती है। स्टीयरिंग पर आए तो कुछ आपको कंट्रोल्स स्टीयरिंग पर मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको राइट साइड में जो है मिरर एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप जो एरो दिए गए हैं उनसे आप लेफ्ट राइट मिरर एडजस्ट कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग के अलावा एक और ऑप्शन भी है, यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया एक और फ़ोन रखने का। इसके अलावा नीचे जो है काफ़ी अच्छा स्पेस है, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है, यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हैं। 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट नीचे की तरफ मिल जाते हैं। देन यहाँ पे ऊपर आएंगे तो ये सेंटर आर्मरेस्ट जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स के ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। एंड यहाँ पे जो है आपको विंडोज़ के ऑपरेट करने के ऑप्शन जो है आपको साइड डोर्स में ना देने के बजाय सेंटर में ही दिए हैं। एंड यहाँ से आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं। और पीछे की विंडो को ऑपरेट करने के लिए भी रियर में एक बटन दिया गया है, उसको आप प्रेस करेंगे देन पीछे की विंडो भी आप अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं। लॉक अनलॉक भी यहाँ पर इसमें दिया गया है। सीट्स का जो ओवरऑल मटेरियल का इस्तेमाल है, जो ओवरऑल क्वालिटी है, स्टिचिंग है, अगेन टॉप नॉच यहाँ पर इसमें देखने में लग रही है। ऊपर जो है आपको ग्लास रूफ मिलती है। अब मई जून की गर्मी में मामला थोड़ा अभी भी फ़िलहाल तकरीबन मुझे लग रहा है टेम्परेचर एग्जैक्टली यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं दिखा रहा है, बट टेम्परेचर मुझे लग रहा है 39 दिखा रहा है। आई डोंट थिंक 39 होगा, बट 35-36 के आसपास टेम्परेचर आज होगा। यहाँ पे जयपुर में हम शूट कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी ये जो इसकी ग्लास रूफ है अच्छे से हीट हो रखी है। बट मई जून वाला हिसाब किताब होगा, अंदर बहुत हीट आएगी। एंड पीछे सेकंड रो में AC नहीं दिया गया, AC वेंट्स नहीं दिए गए हैं, तो मामला यहाँ पे अंदर थोड़ा गर्म हो सकता है। हालांकि इसके लिए एज एन एक्सेसरी कुछ आई थिंक शेड का भी ऑप्शन वॉल्वो ने रखा है, बट आई थिंक वो सिर्फ आप एज एन एक्सेसरी ले सकते हैं, वो स्टैंडर्ड गाड़ी के साथ नहीं आ रहा है। अब 2 एलिमेंट और जो मुझे काफ़ी यूनिक और काफ़ी इंप्रेसिव लगे हैं इस वॉल्वो की गाड़ी के अंदर, एक तो है इसके AC वेंट्स का डिज़ाइन। देखेंगे आप वर्टिकल है एंड वाकई में देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम से यूनिक आपको फील इसके AC वेंट को देख के आएगी। एंड सेम विद दी डो हैंडल्स, जो अंदर डो हैंडल्स दिए गए हैं ओपन करने के लिए, उसका जो फिनिश है, उसकी जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो भी काफ़ी देखने में अच्छा ज़रूर लग रहा है। एंड डोर्स में भी वही आपको रिसाइकिल प्लास्टिक का इस्तेमाल मिल जाएगा। सेकेंड रो में चलते हैं, कैसा स्पेस वहाँ पर है, कितनी प्रैक्टिकल गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ स्पेस सेकंड रो के हिसाब से, वो भी एक बार देखते हैं। अब सेकंड रो का जो स्पेस है वो मुझे काफ़ी तंग लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे लेग रूम बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाजवाब नहीं है, बहुत ही टाइट मामला है। यहाँ पे थाई सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ेदार नहीं मिलेगा। लॉन्ग जर्नीज पे जा रहे हैं, लंबे रूट पर जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको कंफर्टेबली तो मुझे लगता है आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते। विंडोज़ के लिए यहाँ पे पीछे 2 बटन दिए गए हैं, सेंटर में दिए गए हैं अप डाउन करने के लिए। 2 USB-C चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर है। कुछ सामान रखने की जगह यहाँ पे दी गई है कुछ इस तरह से। आई डोंट नो कुछ ये डाला क्यों है, फिक्स क्यों नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ ये स्पेस आपको यहाँ मिलता है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे सीट में आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं, फ़ोन के लिए आपको अलग से डेडिकेटेड पॉकेट दी गई है। एंड कुछ स्पेस आपको नीचे यहाँ पर भी इसमें देखने को मिल जाएगा। इनकेस आपको फ़ोन वगैरह रखना है, कुछ सामान रखना है, वो भी रख सकते हैं। एंड मामला कुछ ये है इसकी सेकंड रो का, इस वॉल्वो की EX30।
बात अब करते हैं इस वॉल्वो की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी EX30 के परफॉर्मेंस, ड्राइव और हैंडलिंग को लेकर। तो आंकड़ों की बात करें तो वहां पर पावर फिगर्स जो हैं वो हैं 272 हॉर्स पावर पावर जनरेट करती है और जो टॉर्क है वो है 343 न्यूटन मीटर्स का। रेंज जो वॉल्वो क्लेम कर रही है WLTP इसमें वो है 480 किलोमीटर्स की और टॉप स्पीड है इसकी 180 किलोमीटर पर आवर की। तो परफॉर्मेंस से पहले शुरुआत करते हैं तो वहां पर जो है इनिशियली अच्छा पिकअप है गाड़ी का। एंड अगर आपको हाईवे पर तेज तर्रार ताबड़तोड़ एक्सपीरियंस चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो वॉल्वो की ये EX30 वो आपको देने में कामयाब होने वाली है। परफॉर्मेंस जो है इसका काफ़ी इंप्रेसिव है। मोड वगैरह जो है इसमें एक ही है, कोई डिफरेंट मोड इसमें नहीं है, पर उस सिंगल मोड में भी ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस डिलीवर करती है एंड आपको वहाँ पर एक अच्छी पावर डिलीवरी शुरुआत से ही इसमें देखने को मिलने वाली है। कंफर्ट वाले एस्पेक्ट पर आते हैं तो वहाँ पर सस्पेंशन सेटअप जो है इसका वो भी काफ़ी अच्छे से ट्यून्ड है। 19 इंच के व्हील्स इसमें आते हैं एंड ओवरऑल जो गाड़ी का बैलेंस है वो भी काफ़ी अच्छा सस्पेंशन सेटअप की जो एब्जॉर्प्शन है, चाहे थोड़े गहरे गड्ढे भी आते हैं तो वहाँ पर आपको कैबिन में जो है बहुत ही कम उसका झटका महसूस होगा। तो वो एब्जॉर्प्शन पावर जो है काफ़ी अच्छी इसके अंदर देखने को मिलती है एंड सीट्स की जो पैडिंग है, कुशनिंग है वो भी अच्छी है एंड दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर देखें सस्पेंशन सेटअप और सीटें कंफर्ट को तो एक अच्छा बैलेंस दोनों में ही देखने को मिलता है। ब्रेकिंग पर आते हैं तो वहाँ पर जो है तेज़ रफ्तार, धीमी रफ्तार दोनों में ही बाइट जो है ब्रेक्स की वो अच्छी है, प्रिसाइज है। सडन आपको ब्रेकिंग करनी पड़ती है तो वहाँ पर भी अच्छा खासा स्टॉपिंग पावर इसकी ब्रेक्स में देखने को मिलता है एंड ऑल्सो इस रफ्तार की गाड़ी को रोकने के लिए एक अच्छा ब्रेकिंग सेटअप होना जरूरी है जो वॉल्वो ने इस EX30 में दिया है एंड वो ड्राइव के दौरान कॉन्फिडेंस भी और ज़रूर ऐड करता है। और एक और एस्पेक्ट जो मुझे इसका इंप्रेसिव लगा है वो है इसकी हैंडलिंग को लेकर। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी प्रिसाइज, काफ़ी शार्प है। हल्का सा भी टर्न आपको गाड़ी में महसूस होता है एंड वो फीडबैक आपको इसकी स्टीयरिंग से मिलता है जो अगेन ड्राइविंग में वो कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर और ज़्यादा ऐड करता है। अब बात करते हैं धांसू नॉट्स, धांसू एलिमेंट्स, यानी कि कौन से एलिमेंट्स इस EX30 को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे सही और सही नहीं लगे हैं। तो पहले बात करते हैं नॉट्स धांसू एलिमेंट्स की। इसमें से पहला है इसकी सेकंड रो का स्पेस, स्पेशली एडल्ट्स के हिसाब से इट्स नॉट द प्लेस टू बी एंड वहाँ पर जो आपको लेग रूम के साथ साथ थाई सपोर्ट का थोड़ा इशू देखने को मिलेगा इन केस आपकी हाइट 5'8" या उससे ऊपर की आपकी हाइट है। इसके अलावा मुझे लगता है एक और जो चीज़ मिसिंग है इसकी सेकंड रो में वो है AC वेंट्स। तो वो भी एक एलिमेंट मुझे लगता है इंडियन वेदर कंडीशंस के हिसाब से सेकंड रो में वो होना ज़रूरी है जो इस EX30 में नहीं दिया गया है। देन एक और जो फीचर है फ्रंट रो में, अगेन वेदर को लेकर ही है, वो है फ्रंट रो में जो है इसकी सीट्स में इसमें वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब जिस प्राइस रेंज में गाड़ी आएगी तकरीबन 40 से 45 लाख के आसपास एटलीस्ट इसका प्राइस होने वाला है, एक शोरूम प्राइस। तो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये कुछ चीज़ें हैं इंडियन वेदर कंडीशन के हिसाब से इस गाड़ी में होनी ज़रूरी थी जो कि अभी फ़िलहाल इसमें नहीं है। अब बात करते हैं धांसू एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स जो मुझे सही लगे हैं इस गाड़ी के बारे में, जिसमें से पहला है इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन। फ्रंट से, रियर से, दोनों ही एंड से गाड़ी का जो ओवरऑल डिज़ाइन है देखने में बेहतरीन लगता है, अलग लगता है, डिस्टिंक्ट फील भी इसके डिज़ाइन को लेकर ज़रूर आती है। अगला एलिमेंट जो मुझे लगा है धांसू इसके बारे में वो है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। हालांकि गाड़ी में जो है कोई अलग मोड्स नहीं दिए गए हैं, यानी कि इको, सिटी, नॉर्मल, जो स्पोर्ट मोड वगैरह होते हैं, एक ही मोड है और उसी मोड में परफॉर्मेंस वाकई में इस गाड़ी का इम्प्रेसिव है। तीसरा एलिमेंट जो मुझे लगा है धांसू इसके बारे में वो है इसके फ्रंट रो में जो कैबिन का ओवरऑल जो लेआउट है, डिज़ाइन है, जिस तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल करा गया है, काफ़ी नीट है और देखने में भी वाकई में वो लाजवाब लग रहा है। अब ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें इस वॉल्वो की सबसे छोटी SUV EX30 को लेकर, तो वहाँ पर प्राइसिंग मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाली है। गाड़ी जो है देखने में मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। मामला सब्जेक्टिव है बट मेरे हिसाब से डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, इम्प्रेसिव है। अंदर कैबिन का ओवरऑल जो लेआउट है, सीट्स का जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है, वहाँ पर भी वॉल्वो ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और साथ ही साथ जो इसका रेंज का नंबर है 480 क्लेम्ड है, अगर ये 400 के आसपास भी रेंज निकालने में कामयाब हो जा रही है तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है प्राइसिंग अगर इसकी सॉर्टेड रहती है 40 से 45 अभी फ़िलहाल एक्सपेक्टेड है, बट मुझे लगता है जितना ज़्यादा अग्रेसिव वॉल्वो इसका प्राइस रखेगा
उतनी ही कामयाबी मुझे लगता है इस वॉल्वो की EX30 को इंडियन मार्केट में मिल सकती है एंड ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट के तौर पर भी ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट वॉल्वो के लिए बन सकता है।